आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर नंबर 1 पर, जिसमें आपको मैं आज पढ़ाने वाला हूँ इंट्रोडक्शन। और ये थर्ड सेम की है बीसीए की स्टैटिस्टिक्स, जो कि सीसीएसयू के पैटर्न पर डिपेंड है। ठीक है, जो भी नया पैटर्न आया है यूनिट वाइज मैं सारे को कवर करूँगा और ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें आज मैं आपको पहले बताता हूँ कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। तो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन है कि स्टैटिस्टिक्स इज साइंस ऑफ कलेक्टिंग और ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग, एनालिजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग ऑफ डाटा। मतलब पहले हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रिटेटिंग करते हैं, जो कि हमारा फ़ायदा देता है हमें इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग। इसके द्वारा हम कोई भी बढ़िया से बढ़िया डिसीज़न ले सकते हैं इन 5 प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद किसी भी डाटा की। ये एक साइंटिफिक तौर पर होते हैं ये सारे पाँचों के पाँचों। ठीक है, और इससे हमें क्या होगा, अगर हम एक बढ़िया डिसीज़न लेंगे तो हम एक गुड इन्फॉर्मेशन निकाल पाएंगे, एक गुड इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें रिज़ल्ट में। ठीक है, तो अगर हम ये सारे काम करेंगे पाँचों के पाँचों, इससे हमें एक डिसीज़न मेकिंग करने में बहुत आसानी होगी, जिसकी वजह से गुड इन्फॉर्मेशन निकलेगी किसी भी डाटा की। स्टैटिस्टिक्स का मतलब मेनली डाटा ही होता है, जिसको हमें ऐसा कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग, एनालिसिसिंग और इंटरप्रिटेटिंग करना होता है जिससे हम बढ़िया डिसीज़न ले सकें, जिससे हमें एक बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिले। और स्टैटिस्टिक्स हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि एक ऑर्डर या एक कोई सीक्वेंस में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मतलब कोई भी ऑर्डर में हम सीक्वेंस को सॉल्व करते चले जाते हैं, 1 2 3 4 5, कोई गलती नहीं होती, एक ऑर्डर है उसके हिसाब से हम इसे सॉल्व करते रहते हैं और जिससे एक बढ़िया रिजल्ट निकलता है, वो कोई परेशानी नहीं होती। तो इसे ही हम स्टैटिस्टिक्स का वर्क कहते हैं। कि स्टैटिस्टिक्स वर्क कैसे करता है, ये सीक्वेंस में और ऑर्डरली किसी भी प्रॉब्लम पे वर्क करता है जिसको हम सॉल्व करेंगे। स्टैटिस्टिक्स में पहला जो हमारा ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्टिव जो आता है, वो होता है डाटा। डाटा हम क्या कह सकते हैं, डाटा हम कह सकते हैं वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वैल्यू ऑफ एन एनी ऑब्जेक्ट, जो कि हमारी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक होती है क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव और तुम्हारी क्वांटिटेटिव। दो चीज़, डाटा के दो टाइप्स होते हैं, जो कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब होता है तुम्हारा इन नंबर्स, न्यूमेरिकल डाटा होता है, जैसे 1 2 3 4, ये सारा जो डाटा होता है ये क्वालिटेटिव डाटा होता है। क्वांटिटेटिव डाटा वो होता है जो नंबर में नहीं होता, जैसे किसी का नेम हो गया, किसी का नाम आप ले रहे हो, जैसे राहुल ले रहे हो, तो राहुल को आप 1 2 3 थोड़ी कह सकते हो, राहुल का आपको नाम ही लेना होगा। तो ये डाटा होता है हमारा क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा होता है हमारा 1 2 3, और यही होता है डाटा। डाटा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है किसका, स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, ये वर्क कैसे करता है मैंने आपको बताया था, सीक्वेंस में वर्क करता है। ठीक, और डाटा के 2 टाइप भी होते हैं। टाइप्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे होता है पहला प्राइमरी, दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी। दो डाटा होते हैं हमारे। जो पहला जो डाटा होता है हमारा प्राइमरी, वो डाटा होता है जो हम खुद कलेक्ट करते हैं। ठीक है, खुद कलेक्ट करा डाटा होता है ये वाला। सेकेंडरी जो डाटा होता है वो होता है कहीं और से लिया हुआ डाटा, जैसे हमने किसी और का डाटा था और अपने अपने कॉपी में वही पेस्ट कर दिया, कॉपी करके उसका डाटा अपने में पेस्ट कर लिया, इसे सेकेंडरी डाटा कहते हैं। और ये डाटा होता है जैसे हम खुद कलेक्ट करते हैं। सेकेंडरी को जैसे आप बहुत आसानी तरीके से मान सकते हो कि न्यूज़पेपर में कोई डाटा आया और आपके स्कूल कॉलेज में ये कहा कि आपको इस चीज़ पे ये डाटा निकालना है, ऐसे निकालना है, तो आपने गूगल से या अखबार से कोई भी डाटा ले लिया, तो सेकेंडरी डाटा होगा। प्राइमरी डाटा होगा, जैसे कोई सर्वे करना है तो आप गली गली जाकर सर्वे कर रहे हो, तो उसे हम प्राइमरी डाटा कहेंगे। और अब बात करने वाले हम स्टैटिक्स के जो हमारे टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स के ही होते हैं। पहले का नाम होता है डेस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, दूसरे का नाम है इनफेरेंशियल
स्टैटिक्स। तो ये स्टैटिक्स के दो टाइप हैं, स्टैटिस्टिक्स के दो टाइप हैं। इनके बारे में हम अभी जब यूनिट वाइज पढ़ना शुरू करेंगे तो इनके बारे में मैं आपको डीपली बताऊंगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं स्टैटिस्टिक्स की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इसे आप डेफिनेशन भी कह सकते हो, फुल फॉर्म भी कह सकते हो, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हो। ये होता है हमारा कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। हम स्टैटिस्टिक्स में फैक्ट्स के हिसाब से बात करते हैं। जैसे किसी कंपनी के एम्प्लॉय की इनकम, तो इसका हमें फैक्ट्स के हिसाब से, जैसे किसी कंपनी की एम्प्लॉय की इनकम, ठीक है। और हम इसमें फिगर्स, फिगर जैसे स्टैटिस्टिक्स के जो फिगर्स हैं वो बहुत सारे कॉजेज़, कारणों की वजह से अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। और इसका थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ये एक न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होता है। न्यूमेरिकली हम इसे बता सकते हैं 1 2 3 4 में, ठीक है। और इसका चौथा पॉइंट है, और स्टैटिस्टिक्स का चौथा पॉइंट है कि ये निर्भर करता है कि हमें कितनी डाटा में एक्यूरेसी चाहिए, कितना हमें करेक्ट डाटा चाहिए, उतने हिसाब से हम स्टैटिस्टिक्स को बहुत सही से करेंगे। और पांचवा पॉइंट आप लिख सकते हैं, इसको हम कलेक्टिव सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट करते हैं, कलेक्टेड इन सिस्टमेटिक मैनर। इसको उल्टा सीधा नहीं कर सकते, सिस्टमेटिक मैनर में हमें अरेंज करना होगा, ठीक है। और ये डाटा जो होता है ये प्री डिफाइंड डाटा होता है। जैसे आप लिख सकते हैं छठा पॉइंट, स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर ए प्री डिफाइंड पर्पस, ठीक है। और सातवां आप लिख सकते हो, डाटा को हम स्टैटिस्टिक्स जब कहते हैं जब रिलेशन टू ईच अदर और डाटा को कंपेयर कर पाएँ। मतलब हम स्टैटिस्टिक्स जब कह सकते हैं किसी भी डाटा को कि ये अरेंज करा हुआ है। जैसे 2000 हम किसी 2015 का कोई डाटा लिया, पॉपुलेशन का डाटा लिया, और वो हमें किससे कंपेयर हो करना है, 2016 से। वो डाटा जो कंपेयर हो सके वो प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। जैसे किसी, और वो डाटा आपस में रिलेशन भी रख सके, कि पॉपुलेशन की बात हो रही है, हावी पॉपुलेशन की बात हो रही है, रिलेशन रख सके और कंपेयर हो सके, उसे ही हम स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। मैं आपको बताने वाला हूँ इसके 5 स्टेजेस इन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम ये भी कह सकते हैं COPAI। आप इससे बहुत आराम से इस डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। ये 5 स्टेज हैं जिनकी वजह से हम स्टैटिस्टिक्स पूरा कर पाते हैं स्टैटिस्टिक्स को। ये 5 स्टेज इसकी वजह से ही हैं। ये पहली स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज, जो कि अभी हमने पढ़ा था, जिसका मतलब यही था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा। कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेटिंग। तो इसी का मतलब यही है, कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग, एनालिसिसिंग, इंटरप्रेटिंग। तो आपको ये इतना लंबा अगर ऐसे याद ना हो रहा हो तो आप इसको कोपाई लिख सकते हैं, जिससे आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। एक शॉर्ट फॉर्म टाइप किया है। अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं हो पा रही तो आप कोपाई से ऐसे याद कर सकते हैं, कोपाई लिख दो तो आपको याद आ जाएगा कि 5 पॉइंट थे, क्या क्या पॉइंट थे, ठीक है। अब स्टैटिस्टिक्स की हम एक और बात करने वाले हैं कि स्टैटिस्टिक्स को हम, अभी जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि इसको हम साइंस कहते हैं। तो इसको सब, बहुत से साइंटिस्ट हैं जैसे कि उन्होंने, सब ने नहीं माना कि ये साइंस है, बहुतों ने माना है आर्ट्स भी है। जैसे मैं बताता हूँ, ये साइंस भी है और ये आर्ट्स भी है, ये बोथ है, ठीक है। अगर आप इनमें डिफरेंस करना चाहें तो कैसे करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। अब कुछ लोगों ने इसे साइंस क्यों प्रूव किया, मैं बताता हूँ कि नॉलेज के बिहाफ पे, नॉलेज कि इसमें नॉलेज है, और इसमें साइंटिफिक प्रिंसिपल लगते हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ लॉज, सेकंड चीज़, ठीक है। और इसमें रैशनल थिंकिंग होती है, थर्ड चीज़। और उसका सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, चौथा पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट लिख सकते हैं आप, मैथमेटिकल फंक्शंस, ठीक है। अगर आप आर्ट्स की बात करी जाए तो आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि एक्शन होता है। एक्शन होता है मतलब, एक्शन मतलब काम करना होता है, ठीक है। और स्किल ऑफ हैंडलिंग फैक्ट, ठीक है, सेकंड पॉइंट होता है। डिसीजन मेकिंग, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वॉल्वमेंट, ठीक।
और तुम्हारा 5वां पॉइंट होता है डेली लाइफ रीच। ठीक, तो 5 पॉइंट हैं कि ये साइंस क्यों है और आर्ट्स क्यों है। जैसे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आज इंट्रोडक्शन है, तो मैं आपको यूनिट वाइज जब पढ़ाऊँगा तो यूनिट वाइज आपको सब क्लियर होता चला जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब इसके हम बात करने वाले हैं इसके फंक्शन के बारे में। फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब इसके फंक्शन भी आप लिखते रहिए। पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि ये जो होता है, जैसे आप इंग्लिश में लिख लिए, इट प्रेजेंट फैक्ट इन ए डिफिनाइट फॉर्म। जैसे नॉट इन वेव फॉर्म, ये एक नंबर के फॉर्म में लिखा जाएगा 1 2 3, मतलब न्यूमेरिकल है, ये कोई थ्योरिकल नहीं है। इसको कोई हम वेव फॉर्म में नहीं बता सकते, इसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में ही लिखेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप लिख लीजिए, ये हमें हेल्प करता है कंपैरिजन करने में किसी पिछली चीज़ से या किसी आगे की चीज़ में। ये कंपैरिजन करेगा आगे की चीज़ के लिए भी, पीछे की चीज़ के लिए भी। थर्ड चीज़ आप लिख लीजिए, ये हमारा स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन है। थर्ड चीज़ में आप लिख लीजिए कि ये फ्यूचर फोरकास्टिंग के लिए भी होता है, अनुमान लगाने के में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि आगे क्या होने वाला है। चौथी चीज़ इसकी है कि ये हेल्प करता है पॉलिसीज़ बनाने में, किसकी, गवर्नमेंट की, पॉलिसीज़ मेकिंग फॉर गवर्नमेंट, ये हेल्प करता है इस चीज़ में। ठीक है, तो ये इसके 4 फंक्शन थे, ये पेपर के लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है वैसे। ठीक है, अब इसकी कुछ लिमिटेशन बताता हूँ। लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, लिमिटेशन क्या क्या होती हैं स्टैटिस्टिक्स की। पहला पॉइंट लिख लीजिए, नॉट डील विद इंडिविजुअल मेजरमेंट। ये किसी एक चीज़ के साथ मेजरमेंट नहीं करता, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि ये रिलेशन ढूंढता है एक दूसरे में, या कंपैरिजन करता है, जैसे फंक्शन में बताया कंपैरिजन करता है। ये कभी भी सिंगल मेजरमेंट नहीं करता। ठीक है, और ये नंबर में ही, सेकंड इसका पॉइंट लिख दीजिए कि लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ नंबर में ही काम करता है, डील ओनली विद नंबर्स करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, नंबर में ही काम करेगा, ये और चीज़ों में काम नहीं करता। इसकी आप थर्ड चीज़ लिख लीजिए, रिज़ल्ट हमारा ट्रू होगा ओनली ऑन एन एवरेज। ठीक है, एवरेज के हिसाब से ही रिज़ल्ट हमारा ट्रू होगा। इसकी आप चौथी चीज़ आप लिख लीजिए कि ये कोई अकेला मेथड नहीं है स्टडी करने का। ठीक है, ये सिर्फ एक मेथड है, ये कोई ऐसा मेथड नहीं है कि इसके इससे ही आप सिर्फ स्टडी कर सकते हो किसी का, उसको डाटा को रिज़ल्ट लेने के लिए, अच्छा रिज़ल्ट लेने के लिए। ये कोई इकलौती स्टडी नहीं है, ये बहुत सारी स्टडियों में से एक स्टडी है, इससे भी निकल सकता है, औरों से भी निकल सकता है, ऐसा है। इसमें एक और पॉइंट लिख लीजिए कि मिसयूज़ के चांस होते हैं, कोई मिसयूज़ कर सकता है। और अगला पॉइंट लिख दीजिए, कैन बी यूज़ ओनली बाय द एक्सपर्ट्स। इसका एक और नुकसान ये है कि इसको सिर्फ कोई एक्सपर्ट होगा इसमें, तो ही एक्सपर्ट जो होगा वो ही यूज़ कर सकता है, विदाउट एक्सपर्टीज़ ये काम नहीं करेगा। आपको मीन मीडियम मोड निकालना नहीं आता तो आप कैसे निकालोगे, ये एग्जांपल है। ठीक है, और और ऐसा है, इसमें एक और लिमिटेशन है कि इसमें सारा डाटा एक जैसा होना चाहिए। जैसे आप बात कर रहे हो 2015 की पॉपुलेशन के बारे में, और यहाँ बात कर रहे हो इकोनॉमी वैसे बारे में, तो ये अलग अलग नहीं होनी चाहिए, एक ही इन्फॉर्मेशन के बारे में बात होगी तो ये काम करेगा, ये इसकी लिमिटेशन थी। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, पहले आपको मैंने बताया कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये डिसीज़न बनाता है जिससे कि हमारी गुड इन्फॉर्मेशन निकलती है, इसका काम क्या होता है, सीक्वेंस में चलता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में होता है डाटा, डाटा क्या होता है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी, ये डाटा का टाइप होता है। ठीक, डाटा का टाइप होता है। और तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स का टाइप क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव और इन्फेरेंशियल, और कलेक्शन ऑफ फैक्ट होता है। ये सब चीज़ मैंने आपको बताई, जो 5 स्टेज हैं जो जिससे आपको फुल फॉर्म और ये सब चीज़ याद हो सकती है। वो कैसे हो सकती है, वो कोपाई से याद करना। ठीक है, कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेटिंग। ठीक है, इनसे याद कर लेना। यहाँ मैंने आपको इसके सारे करेक्टरिस्टिक्स बताए थे, जो कि डेफिनेशन भी थी और फुल फॉर्म कह सकते हो। ठीक है,
और स्टैटिस्टिक्स साइंस भी होता है, आर्ट्स भी होता है। ये पॉइंट मैंने आपको बता दिए थे, आपने नोट कर लिए होंगे। और फंक्शन बता दिया और लिमिटेशन बता दिया। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था और आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मैं आपको जब यूनिट वाइज पढ़ाऊँगा तो आपको यूनिट वाइज सारी स्टैटिक्स थर्ड सेम की, बीसीए की सब समझ आएगी।